आज हम ये डिफरेंट तरह की शेल एजिंग से बनाएंगे इसको। और इसमें मैंने चेन 3 की क्राउनिंग की है और ये बेस लाइन से किस तरह से बनाते हैं और ये आज हम सीखेंगे ये सिंपल लेस को। तो प्लीज़ ट्राई करें इसे दुपट्टे या स्कार्फ पर या नेक डिज़ाइन पर या स्लीव पर। 0.95 mm का क्रोशे स्टील क्रोशे हुक है और सिल्क थ्रेड लिया है मैंने क्रोशे का। पहले इसे थ्रेड को अटैच करेंगे फैब्रिक पर। मैं स्लिप नॉट लगा कर रही हूँ अटैच। ये इसकी एज है। ये अटैच हो गया है। अब चेन 3 बना रही हूँ। 1 2 3। चेन 3 की बेस लाइन बनानी है हमें। तो ये चेन 3 जहाँ तक जाता है ये हमें गाइड करता है कि कहाँ पर इसे अटैच करना है। तो इतना देखना है डिस्टेंस और इसके अकॉर्डिंगली हमें इसे फैब्रिक में फिर से जाकर सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच करना है इस तरह से। तो फिर से चेन 3 1 2 3 चेन 3 बनाएं और इसे जाकर फैब्रिक पर अटैच कर देंगे। तो इस तरह से चेन 3 सिंगल क्रोशे बनाकर फैब्रिक पर अटैच कर बेस लाइन बनाएं। ये स्टेप 1 है इसका। ये चेन 3 सिंगल क्रोशे का मैंने बॉर्डर बना दिया है। ये लाइन जहाँ पर एंड होती है यहाँ से मैंने टर्न किया है इसे। और टर्न करके हमें ये जो लास्ट सिंगल क्रोशे है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें हमें निडल डालना है अपनी इस तरह से और एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अब ये चेन 3 स्पेस को छोड़कर हमें ये जो सिंगल क्रोशे है नेक्स्ट, इसमें हमें डबल क्रोशे का शेल बनाना है। तो हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे हल्का सा पुल करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे जैसे ही हमारे एंड होंगे तो ये चेन 3 स्पेस को छोड़कर हमें जो नेक्स्ट ये जो सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर हमें अटैच करना है इस शेल को। तो सिंगल क्रोशे के अंदर गए और एक सिंगल क्रोशे बनाकर हमने इसे अटैच कर दिया। इस तरह से अटैच हो गया। नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में जाएंगे हम और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 7 डबल क्रोशे का शेल हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में बनाने वाले हैं। सेवन डबल क्रोशे होने के बाद ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है इसी के अंदर हमें अटैच करना है सिंगल क्रोशे के जरिए। अब ये शेल ऐसे अटैच हो गया। फिर ये जो नेक्स्ट चेन 3 स्पेस है इसमें हमें सिंगल क्रोशे लगाकर फिर से इसे अटैच करना है
अब ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे आएगा इसमें हम सेम रिपीट करते जाएंगे, 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो सेम अब रिपीट होने वाले हैं, स्टेप को सेम रिपीट करें और ये सेकेंड रो को इस तरह से कंप्लीट करें। ये एक रो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको सिर्फ इतना ही चाहिए तो ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर आपको और फॉलो करना है तो लास्ट रो हम रिपीट करेंगे। किस तरह से बनाना है वो अब देखेंगे। यहाँ पर एंड हो चुका है तो अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमें चेन 3 बनानी है। चेन 3 बनाने के बाद एक स्पेस जो है नेक्स्ट स्पेस, हम नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और दोनों लूप में जाना है, हमें चेन के दोनों लूप में एंटर करना है और यहाँ पर देखना है बराबर से और सिंगल क्रोशे बनाकर हम ये चेन 3 को यहाँ पर अटैच कर देंगे। एक्चुअली हमें क्राउनिंग करनी है, क्राउन बना रहे हैं हम ऊपर, तो चेन 3 बनाएंगे। अब एक स्पेस को स्किप करना है हमें और नेक्स्ट स्पेस में जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। अब हम यही रिपीट करेंगे पूरे शेल्स पर। चेन 3 बनाएंगे और एक स्पेस को डबल क्रोशे की जो स्पेस है उसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में जाकर हमें चेन 3 को अटैच करना है। अब ये जो जहाँ पर शेल अटैच होता है वहाँ पर आपको 2 स्टिचेस दिख रहे होंगे, फिर भी हमें सेम रूल ही फॉलो करना है। चेन 3 बनाते जाना है और एक स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देंगे। चेन 3, एक स्पेस स्किप और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। अब ऐसे ही फॉलो करें और शेल के ऊपर एक चेन 3 का इस तरह से क्राउन बनाएं।